हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। मैं आप सबकी इंग्लिश टीचर आज लेके आई हूँ क्लास 8 की बुक इट सो हैपेंड से फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप सब ने इस कहानी को नहीं पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, तो आप सब मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वेर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा काम सौंपा गया था कुत्ते को, और ऑक्स मीन्स होता है बैल, कुत्ते और बैल को कौन कौन सा काम सौंपा गया था। देखते हैं। आई होप आप सब ने अगर इस कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप सबको पता होगा आंसर। देखिए, द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स। कुत्ते को जो काम सौंपा गया था वो क्या था? फैचिंग मीन्स लाना होता है, एंड कैरिंग मीन्स ढोना, स्टिक्स को, छोटी छोटी छड़ी रहती है ना, उसी को लाना और ढोने का काम था किसका? डॉग का। वाइल द ऑक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ प्लोइंग द फील्ड्स। जबकि बैल को क्या काम सौंपा गया था? फील्ड मीन्स फील्ड की जुताई करना, खेतों की जुताई करना। ठीक है, तो समझ गए। डॉग को कौन सा काम सौंपा गया था? छड़ी को लाना और ढोने का काम। जैसे कि आप सब किताब में देखे होंगे, उसमें पिक्चर्स बने हुए हैं कि कुत्ते के मुंह में, माउथ में ऐसे लकड़ियों के टुकड़े बने हैं और वो ले जा रहा है। और बैल को कौन सा मिला है टास्क? फील्ड को, खेतों को जोतने का काम मिला है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। कि कैमल जो थे, ऊंट जो थे, वो रेगिस्तान के बीच में क्यों रहते थे? वो बीच में क्यों रहना पसंद करते थे? तो आंसर है इसका बिकॉज द कैमल डिड नॉट वांट टू वर्क। क्योंकि कैमल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेज़ी थे, उसको काम करना पसंद नहीं था, कुछ भी करना पसंद नहीं था। उसको अगर कोई भी काम सौंपा जाता था तो वो सिर्फ हम्प कह देता था। ठीक है, इसलिए वो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था और काम ना करना पड़े। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। कौन सा चीज़ है या फिर कौन सा मैटर है जिससे कि कुत्ते, घोड़े और उस बैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लिटरली। ठीक है, कौन सा ऐसा काम था जिसकी वजह से कुत्ते, घोड़े और बैल को पूरा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। देखते हैं। द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेर एंग्री। ये तीनों जो थे वो गुस्सा थे बिकॉज, क्योंकि द मैन टोल्ड दैम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स लेजीनेस। और वो इंसान जो थे ना, जिसके लिए ये लोग काम करते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि इन तीनों को जो है डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा, डबल ड्यूटी करना पड़ेगा। वो कैमल जो काम नहीं करते थे ना, उसका बदला पूरा करने के लिए इन तीनों को डबल ड्यूटी करना पड़ेगा। अब देखो, अगर सब आदमी अपना अपना काम कर ले तो कितना इजीली हो जाएगा, लेकिन कैमल ऐसा नहीं करता था, वो अपने हिस्से का काम बिल्कुल कंप्लीट नहीं करता था। इसलिए जो है उस इंसान ने इन तीनों को जो है एक्स्ट्रा काम दे दिया, इसलिए ये तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला था कि घोड़ा जो है वो कैमल का कंप्लेन कर रहा है? जिन वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट सो ही न्यू दैट हु वॉज द एनिमल ऑफ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो जिन जो थे वो इंचार्ज में थे, मतलब इट मीन्स उनके ऊपर जिम्मेदारी था कि पूरे डेजर्ट में, पूरे रेगिस्तान में कौन क्या कर रहा है, सबका रखवाली करना, सबका देख रेख करना, इसलिए उसको सबके बारे में पता होता था। सो ही न्यू दैट हु वॉज द एनिमल ऑफ लॉन्ग नेक। ठीक है, तो बहुत लोगों से इन्होंने सुना होगा कि एक लंबे गर्दन वाला एक जानवर है और लंबे पैरों वाला एक जानवर है जो कि काम बिल्कुल नहीं करता है। तो इसलिए जो है जिनको सब कुछ पता था कि लंबे पैरों वाला और लंबे गर्दन वाला कौन है, जो कि ऊँट ही था। तो इसलिए इसको पता था, और ये वैसे इंचार्ज में भी था, मतलब इसके पास ड्यूटी थी सबकी रखवाली करने की, सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो इस वजह से
आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। मीन्स कैमल जो थे, वो ऊँट जो थे, वो अपनी ही परछाई को पूल में, पानी में क्यों देख रहे थे? What does it suggest to you? इससे आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही? वो पूल में अपने आप को क्यों देख रहा था, निहार रहा था? अबाउट द सजेस्ट यू अबाउट द कैमल, ये आपको क्या समझ में आ रहा है इससे कि कैमल क्यों देख रहा था पानी में? यही क्वेश्चन है। तो आंसर है द कैमल फेल्ट दैट ही वॉज वेरी हैंडसम। कैमल को लगता था, ऊँट को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, खूबसूरत है। सो ही वॉज लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, इसलिए जो है वो अपने आप की परछाई को देखता था। इन द पूल ऑफ वाटर, वो अपने आप की परछाई को देखता था पूल में, क्योंकि उसको लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं काम क्यों करूँ? किसी का बात नहीं मानता था और पूल में बस निहारते रहता था खुद को। दूसरा क्वेश्चन, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? कह रहा है कि कैमल जो थे वो हमेशा हम्प कह देते थे। रिपीटेडली मीन्स होता है रिपीट करते थे अपनी बातों को, कोई भी कुछ भी कहता था तो वो कहते थे हम्प। तो वो जो हम्प कहते थे, इस बात से उसको कैसे अफेक्ट, उसको क्या हुआ इस वजह से, हम्प कहने की वजह से उसको क्या अफेक्ट हुआ? आंसर देखते हैं। द वर्ड हम्प अनॉयड द जिन। तो ये वर्ड जो था, इससे जिन जो है ना अनॉयड हो गया, मतलब उसको गुस्सा आने लगा। एक ही वर्ड सुन सुन के जिन कुछ भी समझाता, या फिर कोई भी इंसान बोल रहे हैं, कोई भी जानवर उसको काम करने के लिए प्रेरित करता ना, तो वो बस हम्प कहता। तो इससे जो है जिन परेशान हो गया, गुस्सा आ गया। अब सो ही टर्न हम्प इनटू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक, इसलिए जिन ने जो है कैमल के पीछे बैक साइड में हम्प जैसा ऊंचा कुबड़ बना दिया। ठीक है, उसके हम्प कहने की आदत जो थी वो उसका कुबड़ बन के रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प? जिन के अनुसार, जिन जो थे, जिन के अनुसार एक हम्प का क्या काम है, क्या यूज़ है उसका, क्या कर सकते हैं हम हम्प से? आंसर है अकॉर्डिंग टू द जिन, जिन के अनुसार, इवन इफ द कैमल डिड नॉट गेट फूड फॉर सम डेज, अगर किसी भी ऊँट को कुछ दिन के लिए खाना ना मिले, द फूड स्टोर्ड इन हम्प वुड हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव। तो अगर किसी कैमल को, अगर किसी ऊँट को कुछ दिन तक खाना ना मिले, मतलब वो चलता जा रहा है, रास्ते में कुछ भी खाना ना मिले, तो वो क्या कर सकता है? वो अपने हम्प में फूड को स्टोर कर सकता है, और मुसीबत आने पे जब उसको खाना ना मिले तो वो उसको खा के अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है, मतलब सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है। नेक्स्ट वी हैव डैश डॉट डॉट डॉट, ही वॉज नेवर येट लर्न टू बिहेव। इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? इस फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इस क्वेश्चन में कि ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, मीन्स कि वो जो है उसने कभी भी कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में नहीं सीखा। कैमल की बात हो रही है कि कैसे बिहेव करते हैं, मीन्स कैसे लोगों की मदद करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, ये उन्होंने नहीं सीखा। तो इस सेंटेंस से आपका क्या ओपिनियन है? आपका क्या ओपिनियन मीन्स विचार, ओपिनियन मीन्स विचार, आपका क्या विचार है? तो आंसर है द राइटर सेज दैट। तो इस कहानी को जिसने लिखा है वो कहते हैं दैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट्स स्टिल नाउ। तो राइटर कहते हैं, इस कहानी को जिसने लिखा है, कि ऊँट ने अभी तक अपना नेचर नहीं छोड़ा है और हैबिट्स, अपनी आदतों को और अपनी काम करने के हैबिट्स को नहीं छोड़ा है, इसलिए जो है उसका कुबड़ अभी तक बना हुआ है, और वो अभी तक अपने बिहेव करने के लिए नहीं सीखा है कि किस वक्त पे कौन सा काम करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब हम सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? क्या ये कहानी जो है वास्तव में सत्य है? असली में क्या ये सही है? आंसर है नो, नहीं, ये कहानी असली में सही नहीं है। दिस स्टोरी इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी वन। तो ये कहानी जो है ये सचमुच का नहीं है, ये बस
इमेजिनरी मीन्स कल्पना वाली स्टोरी है कि अपने मन से ही कुछ भी बना दिए कि किसी ज़माने की बात है, ऐसा ऐसा होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके अनुसार ये कहानी जो है किस ऑप्शन के में सही बैठ रहा है, कि ये कहानी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, हाउ द वर्ल्ड बिगिन, ये कहानी क्या आपको सिखाती है कि ये दुनिया कैसे स्टार्ट हुआ। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, व्हाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, कि क्यों लोग जो है एवरीवन सभी लोग को अपने काम में शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, कि अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए। शेयर मीन्स अपना जो काम है वही काम करना चाहिए, क्यों। तीसरा ऑप्शन है, हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स, कि कैसे जो है जानवर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम इंसानों के लिए, क्या इस बारे में कहानी थी। और चौथा ऑप्शन है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, चौथा ऑप्शन है कि कैमल को, ऊँट को एक हम्प कैसे मिला। ऑफ कोर्स ये वाली ही होगी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि हमें इस कहानी में यही बताया गया है एट द एंड कि काम नहीं करता था ऊँट, इस वजह से जो है वो हम्प हम्प बस कहता था और उसको ये सज़ा मिली कि उसके पीठ में एक कुबड़ बन गया। खैर ये तो कहने वाली बात थी, लेकिन जिन के अनुसार कुबड़ से हेल्प ही मिली है, क्योंकि वो कुछ दिन तक खाना को स्टोर कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, What did you do over the weekend? आप अपने वीकेंड पे संडे को क्या करते हैं। Were you generally active और idle? क्या आप अपने वीकेंड पे मतलब कि संडे को एक्टिव रहते हैं। प्लीज़ चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। आप देखें अपने प्रीवियस वीक को, पिछले वीक को आपने क्या क्या किया। क्या आप सिर्फ सोते रहते हैं संडे को, या फिर कुछ अच्छा, कुछ एक्टिव, कुछ नया चीज़ करते हैं। अपना ओपिनियन पूछा गया है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, लास्ट वीकेंड पे जो है मतलब पिछले सप्ताह का जो संडे था, आई कम्प्लीटेड ऑल माई होमवर्क, मैंने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े भी धोए। एंड क्लीन्ड माई रूम, और मैंने अपना रूम भी साफ़ किया। देन फिर उसके बाद में आई वेंट टू प्ले इन द इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स, फिर मैं शाम में जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। एंड ऑल्सो हेल्प्ड माई मदर, और मैंने अपनी माँ की मदद भी की। आई हैव चेक्ड माई बैग, आई वॉज इन एन एक्टिव मैनर, मैंने अपना बैग जो है, बैग मतलब कह रहा है कि पिछले सप्ताह के बारे में बात हो रही है, तो मैंने अपना बैग चेक कर लिया है। मैं एक्टिव मैनर में थी, मतलब मैं सोई पड़ी नहीं थी दिन भर, मैंने बहुत सारे काम किए थे, अपने काम भी किए थे, मम्मी की हेल्प भी की थी। चलिए ये मैंने अपने अनुसार अच्छा सा लिख दिया है। अब आप इसमें अपना चेंजेस भी लगा सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। सच सच बताना बच्चों, क्या आप लोग संडे में एकदम सोते रहते हो, या फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, अपने कपड़े धोते हो, रूम साफ करते हो, फिर खेलने जाते हो, कैसे कैसे करते हो आप बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, चौथा क्वेश्चन है हमारा, देयर आर ब्रेडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रीफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो। इसमें कह रहा है कि 2 प्रकार के वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, जिसमें पहला है कि जो आज के काम को मतलब कल के काम को भी इवन आज ही कर देते, जैसे टुमारो मीन्स होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो कल का जो फ्यूचर वाला कल है उसका काम जो है वो भी आज ही ख़त्म कर देता है। और दूसरा प्रकार क्या है, एंड दोज हु प्रीफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे। और दूसरा प्रकार क्या है कि वो व्यक्ति या फिर कोई जानवर जो आज ही वो काम कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वो कल पे छोड़ देता है कि कल करूँगा। ठीक है, व्हाट दे कैन डू टुडे, वेयर डू यू बिलोंग। तो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आज का काम आज करने पे, या फिर कल के लिए भी जो काम है होमवर्क वो भी आज ही कर लेते हो, या फिर आज का भी नहीं करते, वो सब कल पे थोप देते हो। बताओ अपना। ठीक है, तो मैंने आंसर लिखा है, आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, मैं प्रथम कैटेगरी ऑफ काम करने वाले के साइड में हूँ। ठीक है, दोज हु प्रीफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, मतलब कि कल वाला फ्यूचर वाला जो कल है, कल जो सुबह होने वाली है
उसमें भी जो काम है उसको भी मैं आज ही पूरा कर लेता हूँ, मैं इस कैटेगरी में हूँ। आई लाइक टू डू माई वर्क्स ऑन टाइम, मुझे अपना काम समय से करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट लीव इट फॉर टुमारो, मैं कल के कामों को मैं अभी काम को कल पे नहीं छोड़ता, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, तब मुझे चैन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आया है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।